हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो। यह वीडियो जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में CDP भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। यानी प्राइमरी स्कूल या एकदम बेसिक से स्टार्ट करने के लिए कौन सा एजुकेशन या कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है इस चारों में से। तो चार ऑप्शन क्या है, पहला है मेरा परिवार, दूसरा है मेरा प्रिय मित्र, तीसरा है मेरा विद्यालय और चौथा है मेरा पड़ोसी। तो एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो फर्स्ट लेवल पे जा रहा है उसको सबसे पहले अपने परिवार को जानने की जरूरत होती है। तो सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या है, पहला मेरा परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरा परिवार। तो इसको याद रखिए, नर्सरी कक्षा में सबसे पहला जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो है बेस्ट सब्जेक्ट मेरा परिवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसकी है, यह किसको बोला था। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन और रॉस। तो इसको कौन बोला था, इसको बोला था वुडवर्थ नाम के व्यक्ति ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, स्वनिम, फिर नेक्स्ट है संकेत प्रयोग विज्ञान, फिर नेक्स्ट है वाक्य और नेक्स्ट है रूपी। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्वनिम इसका राइट आंसर है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। कौन सी स्टेज में गर्ल्स की जो हाइट है वो बॉयज से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, किशोर अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में और किशोर अवस्था के प्रारंभ में। तो कौन सी अवस्था में हाइट सबसे अधिक होती है बालकों से, तो बाल्यावस्था में। ठीक है, इसको याद रखना है, बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। ठीक है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और शैशवावस्था। तो चार अवस्था में से कौन सा जो भाषा के कूटकरण की अवस्था है, तो इसमें किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था जो है दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। फिर नेक्स्ट है विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताया है। तो विकास एक साइड ना होकर चारों साइड जो विकास होता है उस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत बोलते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, समान प्रीतमान, फिर क्रमबद्धता, फिर सामान्य से विशिष्ट और वर्तुलाकार। तो इस चारों में से कौन सा है, वर्तुलाकार। चारों ओर जो होगा, ठीक है, वो वर्तुलाकार में होता है, उसका सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु रोता है। जन्म के समय बच्चा क्यों रोता है। तो उसमें चार ऑप्शन है, भय के कारण रोता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है, पीड़ा के कारण रोता है, भूख के कारण रोता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वातावरण के परिवर्तन के कारण बच्चा जो है जन्म के समय रोता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वातावरण के परिवर्तन के कारण शिशु रोता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में क्या डाला। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है आपका स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, दूसरा है पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, तीसरा है एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन को प्रवेश कराए और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्त्री हार्मोन प्रवेश करा है। क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके अंदर स्त्री हार्मोन का इंजेक्ट करा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्त्री हार्मोन प्रवेश करा है। नेक्स्ट है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, योगफल, शेषफल, गुणफल और भागफल। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणनफल। ठीक है, बालक और विकास का वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवांशिक से तात्पर्य निम्न में से किससे होता है? इसमें से कौन से जो है अनुवांशिक से रिलेटेड है? तो पहला है शुक्राणु तथा अंडाणु, दूसरा है डीएनए तथा आरएनए, तीसरा है गुणसूत्र तथा जीन्स और चौथा है सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट है? इसमें से राइट है क्रोमोसोम एंड जीन्स। ठीक है, गुणसूत्र तथा जीन्स जो है जेनेटिक से रिलेटेड होता है या हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा और दंड। तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होता है आपका युयुत्सा। ठीक है, इसका राइट आंसर है युयुत्सा। फिर नेक्स्ट है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? सेम एज के बॉयज एंड गर्ल्स की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। तो ये किसने कहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हरलॉक ने बोला है, या फिर हल ने बोला है, या फिर स्टेनले हॉल ने बोला है, या फिर गेसेल ने बोला है। तो इसको किसने बोला है? हरलॉक ने बोला है। समान आयु के स्तर के बालक बालिकाओं की बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, या किसने कहा? हरलॉक ने कहा। नेक्स्ट है, दिवस स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। तो ये कौन से वो में होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो दिवस स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। ठीक है, इसको याद रखना है, दिवस स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल किशोरावस्था में होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। वास्तविक निर्धारक होते हैं, तो वास्तविक निर्धारक क्या होता है? सेल होता है, या फिर क्रोमोसोम होता है, या यूरिन होता है, या कोश शरीर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ये जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। नेक्स्ट है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या, चाइल्ड की अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 25, 20, 15 या 12? इन चारों में से कौन सा होता है? तो बालकों की अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। ठीक है, एडल्ट का वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। ठीक है, तो आधारभूत साधन क्या क्या है? प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन और खेलकूद। खुलकूद हो गया है, खेलकूद है। ठीक है, तो सौंदर्यानुभूति विकसित होता है आपके प्रकृति अवलोकन से। बालकों में सौंदर्यानुभूति का विकसित करने का आधारभूत साधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। जब जन्म होता है एक बालक तो उसकी स्मरण शक्ति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक, तीसरा ऑप्शन है बहुत कम और चौथा होता है कम। तो जन्म के समय बालक की जो है स्मरण शक्ति सबसे कम होती है या फिर बहुत कम होती है, जब बच्चा तुरंत पैदा होता है उतने टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है।
कौन से एज में आत्मगौरव की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 13 से 19 वर्ष तक। तो कौन से वर्ष तक आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो 13 से 19 वर्ष की एज में आत्मगौरव की भावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारण सहायक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है चरित्र निर्माण में हेल्पफुल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला है आदत, दूसरा है इच्छा, तीसरा है अनुकरण और चौथा है निर्देश। तो 4 ऑप्शन में से निर्देश जो है चरित्र निर्माण में कारक सहायक नहीं होता है। आदत चरित्र निर्माण के लिए हेल्पफुल होता है, इच्छा और अनुकरण ये तीनों सहायक होते हैं और निर्देश जो है उसका सहायक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? बाल्यकाल कौन से एज तक चलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बाल्यकाल जो है 6 से 12 वर्ष तक आपका बाल्यकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? इसको याद रख लेना है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा गुण नहीं है? तो पहला है इसमें नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, फिर आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं सीमित और स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। ठीक है, तो कौन सा गुण जो है अच्छे मानसिकता की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ठीक है, ये अच्छे मानसिकता की स्वास्थ्य के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सा एज में जो है बच्चे अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते और उससे बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। तो चारों में से कौन सा एज में बालक जो है अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता और खेलने कूदने निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्व किशोरावस्था। जब नया नया किशोरावस्था में एंट्री होने वाला रहता है तो उस एज पे बालक जो है माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों को क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं? पहला है मूल प्रयुक्तात्मक, दूसरा संरक्षित, तीसरा संज्ञानात्मक और चौथा संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में जो है बालकों की जो है क्रियाकलाप मूल प्रयुक्तात्मक होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। शैशवावस्था में जो है बालक की क्रियाकलाप कैसा होता है? मूल प्रयुक्तात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। ठीक है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक परिवर्तन से है, दूसरा प्रतिक्रिया से है, तीसरा प्रयास से है और चौथा परिणाम से है। तो विकास का संबंध जो है प्रतिक्रिया से है, उद्दीपन का प्रतिक्रिया से जो है विकास का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों का सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा होता है बाल साहित्य, तीसरा होता है दिनचर्या और चौथा होता है संचार माध्यम। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? खेल जो है बालक के सामाजिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किसके संबंधित है? कोहलबर्ग ने किससे रिलेटेड अपना सिद्धांत दिया था? तो पहला है भाषा विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। इनमें से कौन से विकास से रिलेटेड कोहलबर्ग ने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, था फा च ध्वनियाँ है। जो थ फ च है ये कौन सी ध्वनियाँ है? तो पहला है स्वनिम,
दूसरा है रूपिम, तीसरा है लेखिम और चौथा है शाब्दिम। तो ये कौन सा है आपके, ये जो है स्वनिम ध्वनियाँ होती है। त फ च, आप याद रखना ये स्वनिम ध्वनियाँ होती है। नेक्स्ट है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था जो है, 4 ऑप्शन है। ए 7 से 12 वर्ष, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक और डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर होता है 7 से 12 वर्ष तक बालक की सोच जो है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है। सामाजिक संचरण, संतुलीकरण, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी अपना गेंदबाजी का कौशल विकसित कर लेता है लेकिन उसके बैटिंग का जो स्किल्स होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता। तो यह किसका उदाहरण वो है? तो एक है 4 ऑप्शन है। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतर, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतर, शून्य प्रशिक्षण अंतर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शून्य प्रशिक्षण अंतर। कोई डिफरेंस नहीं आता, नया चीजें वो सीख लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है। विकासात्मक बाल विज्ञान का जनक, इसको याद रखना है, बाल विज्ञान के जनक। तो 4 ऑप्शन है। फ्रायड, ब्रूनर, जीन पियाजे और केली। तो इस चारों में से किसको कहा गया है? तो जीन पियाजे जो है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, जीन पियाजे को। ठीक है। नेक्स्ट है बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसने कही थी कि बालक की जो है अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वीपी सिंह ने बोला था, हर्बर्ट स्पेंसर, क्रॉगमैन और गैसल। इनमें से किसने जो है बालक की अभिवृद्धि का जैविकीय नियमों के अनुसार होता है यह कथन कहा था? तो इसको कहा था क्रॉगमैन। क्रॉगमैन नाम के व्यक्ति ने यह बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है यह कथन कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इनमें से क्या जो है मानव को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। वंश परंपरा, वातावरण, उक्त दोनों और दोनों में से ही नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपके वंश परंपरा, आपकी जेनेटिक जो संस्कृति है वो और आपके इन्वायरमेंट दोनों जो है मानव को सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है। नेक्स्ट, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। तो यह किसने किया था? एक डार्विन, बी मेंडल, सी रूसो और 4 जो है लॉक ने। तो पैतृक गुण के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने बोला था? तो इसका राइट आंसर जो है मेंडल। मेंडल ने पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इसमें से कौन जो है एक मनोवैज्ञानिक नहीं है? 4 ऑप्शन है। जॉन डीवी, वाटसन, हल और स्किनर। चारों में से कौन जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इनमें से जो है जॉन डीवी जो है एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो 4 ऑप्शन है। आत्मनिर्भरता होना, मित्र मंडल या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना और उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा जो है आपके उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है? तो इनमें से सभी जो है आत्मनिर्भर होना भी है,
मित्रमंडलीय समूह का निर्माण है, और स्वतंत्र होना भी उत्तर बाल व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश है। तो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है। नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वमेय भूमिका है, और आकर्षक भूमिका है। तो 4 में से कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। फिर नेक्स्ट है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सोशल डेवलपमेंट में सबसे जो है महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो पहला है जातिवाद, दूसरा है आनुवांशिकता, तीसरा है वातावरण, और चौथा है विद्यालय। तो कौन सा उसके सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है? तो वातावरण जो है उसके सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन कौन से स्टेज पे होता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा जो है एज पे आपके बाह्य परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में जो है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं लड़कियों के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? 4 ऑप्शन है। अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, और ऊपर में से सभी। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो उसको अक्षर ज्ञान है, सुनकर भाषा समझना है, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना है भाषा विकास के विभिन्न अंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेमार्क ने अध्ययन किया था। लेमार्क ने अध्ययन किया था, किसके अध्ययन किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। स्कूल का, वातावरण का, समाज का और वंशानुक्रम का। इन चारों में से लेमार्क ने किसका अध्ययन किया था? तो इन चारों में से राइट आंसर है आपका हेरिडिटी या फिर जेनेटिक्स, वंशानुक्रम का अध्ययन जो है लेमार्क ने किया था। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको अगर 2 बार आप देख लिए तो ये सारे क्वेश्चन आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किससे रिलेटेड वीडियो देखना है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आगे हम बनाएंगे। थैंक यू, जय श्री राम, बाय बाय।